काम रखोगे हाइपरलिंक। जब हमें दो फाइलों से एक या एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा फाइलों को आपस में लिंक करना होता है तो हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। जब भी मैं मान लो हमने एक फाइल जी बनाई, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर आए, लिख दिया मुकेश, क्या लिख दिया मुकेश एस एस, ठीक है। और इसमें कुछ भी लिखा, कंट्रोल एस किया, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक और बना दी हमने सेव एज न्यू फाइल, ओके। सुरेश, अब क्या होगा, जब भी हम इस के किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करके और इंसर्ट पर जाकर तो कहाँ पर क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक पर, और यहाँ से भी फाइल कौन सी, सुरेश, हम मुकेश जैसे ढूंढते हैं, कौन सा था, जे वाला मुकेश, तो इस पे जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे माउस तो वहाँ पहुँच जाएंगे। वापस कौन सी है, मुकेश है, वापस चलते हैं, यहाँ से हमने उस फाइल सुरेश, कौन सी, सुरेश एस एस करके था जो ये, जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, देखिए चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा। तो हाइपरलिंक का उपयोग करके लिए करते हैं जब हमें क्या करना होता है, दो या दो से अधिक फाइलों को आपस में लिंक अप करना होता है, तो वहाँ पर हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। क्या का यूज़ करते हैं, बन जाएगा, दोनों फाइलें बनी होना चाहिए, दोनों फाइलों में से एक कोई फाइल को खोलोगे, जैसे हमने खोला, सेलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, लिंक्स पे क्लिक किया, हाइपरलिंक पर। अब कौन सी फाइल खोलनी है आपको, तो यहाँ पर उस फाइल का यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में भी जैसा भी चाहें, ये आ गया डॉक्यूमेंट्स, ओके, ये आ गया। आप कोई भी एक फाइल को 22 नंबर, जब भी इस पर क्लिक करोगे तो आप 22 नंबर में पहुँच जाएंगे, पहुँच गए ना, तो बन जाएगा, दो फाइल होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है बुकमार्क, क्या लिखा है, जैसे हमारी पुस्तक में हम एक धागा डाल देते हैं, पिक्चर रख देते हैं, कुछ लगा देते हैं, चिन्ह पहचान चिन्ह, ऐसा इसमें भी लगा सकते हैं, कर्सर रखा, और यहाँ से आपको बुकमार्क में जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और ऐड कर दिया। अब इधर लगाना है तो इधर आए और क्या कर दिया, बुकमार्क, क्या कर दिया, बुकमार्क XX ऐड कर दिया। तो अब जहाँ भी जाना है क्या करना है, जहाँ भी जाना है आपको कुछ नहीं करना है, या तो कंट्रोल G कर दोगे, क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, कंट्रोल G कर दोगे तो ये आ गया। तो बुकमार्क कहाँ है, ये है, और गो टू कर दोगे तो वहाँ पहुँच गया, आपका कर्सर तक पहुँच गया। यदि वापस जाना है, कंट्रोल G किया, क्या किया, और यहाँ से हमने इसको चुन लिया, XX को गो टू किया, देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच गया कर्सर। यदि यहाँ लगाना है तो यहाँ पर लगा सकते हैं, बुकमार्क पर क्लिक किया, यहाँ पर DD कर दिया, ओके कर दिया, ये है ई, भले कर्सर यहाँ हो लेकिन आप कहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं बुकमार्क पर, जैसे SDD गो टू, तो कर्सर पहुँच गया। कैसे पता चला, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। किस तरीके से हमने बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस हम रेफरेंस में देख लेंगे। फिर आया कमेंट्स, यदि हमें कमेंट्स लगाना है तो लगा सकते हो। कैसे, इसके बारे में कुछ लिखना है तो कोई भी शब्द या वाक्य सेलेक्ट किया, कमेंट्स, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख गया ना। यदि हमें इसके ट्री के बारे में लिखना है तो यहाँ से भी अलग से ट्री के बारे में भी जो भी लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ओके। इस तरीके से हम कमेंट्स को भी लगा सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम, सिंपल है, आपने तो इसको सेलेक्ट किया और कहाँ पर पहुँच गए, कमेंट्स, और यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर दिया।
अब बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आया हेडर एंड फुटर। जब प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे एक जैसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जब एक हमारे पास फाइल है, प्रत्येक फाइल के ऊपर और नीचे एक जैसा हमें कंटेंट, टाइटल, लोगो, मोनो इत्यादि डालना है तो हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले उस फाइल को खोल दें जिसमें हेडर और फुटर डालना है। इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से पेन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया और यहाँ पर ये क्लियर हुआ और यहाँ से क्लोज कर दिया। ऐसा कोई पेज नहीं होगा, एक ही पेज दिख रहा है तो कंट्रोल के साथ जैसे ही इंटर करोगे तो हर पेज में दिखेगा हेडर फुटर। दिख रहा है ना कैसे हुआ संभव? क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पर इंसर्ट पे जाके हेडर पर क्लिक किया। यहाँ से आप बना बनाया कोई हेडर भी ले सकते हो। देखिए आ गया, आया कि नहीं आया? यहाँ पर जो चाहे हम वो चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, बन जाएगा। और इसे क्लोज करोगे तो ये हर पेज पे देखने लगेगा। देखिए ऊपर देखिए 5 आ गया ना। तो एक जगह डालने पर जितने भी पेज होते हैं उन सब पर क्या जाता है? हेडर एंड फुटर आ जाता है। अब फुटर हेडर, ये हेडर है, फुटर डालने के लिए नीचे होता है। पेज के जब निचले भाग में कोई भी इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहते हैं तो फुटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये फुटर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फुटर पे जाएंगे और यहाँ से पेज नंबर, डेट, टाइम जो भी डालना है डाल सकते हैं। दिख रहा है ना? कंट्रोल एक करके भी हम इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। ओके, और क्लोज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा डल गया ना। पेज 6, पेज 5, कोई भी चीज़ लिख भी सकते हो। कई बार होता है जैसे रिमूव करना होता है, यहाँ पर गए, कहाँ पर गए? यहाँ से रिमूव, यहाँ से रिमूव बन जाएगा। इस तरीके से हम हेडर फुटर को हटा सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बन जाएगा। तो कैसे हुआ? यहाँ पर आए आप सीधा इंसर्ट और यहाँ से हेडर, ठीक है, एक भी ले लो और इसको भी डिलीट कर दो, मन से लिख दो, हमें लिखना है। तो यहाँ से कोई भी वर्ड आर्ट ले ली, ये लिख दिया। ये हेडर फुटर में भी सेट कर सकते हो, जैसे कंपनी का नाम हुआ, लोगो हुआ, मोनो हुआ इत्यादि। दीदी को क्या होगा, नहीं पढ़ना था? पिक्चर डाली तो पिक्चर डाल सकते हैं। ये उल्लू वाली पिक्चर डाली हमने, ये है, इनकी साइज छोटी कर दी 1 इंच, ये आ गया, ठीक है। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं और यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? देखिए ऐसा पेज ही नहीं होगा जहाँ पर उल्लू न दिखाई दे। क्लियर? बन जाएगा। हटाने की बात आती है तो इंसर्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, और यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ से आप क्या कर देंगे? रिमूव। कोई दिक्कत? यदि हमें नंबर डालना है तो हम नंबर भी डाल सकते हैं। कैसे डालते हैं? इंसर्ट पे जाते हैं, हेडर पे जाते हैं, ऊपर डालना मान लो, ये डाल सकते हैं। यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। यदि कोई डिज़ाइन में डालना है तो वो इंसर्ट का यूज़ कर सकते हो। ये आपने पढ़ा था भी, इसके पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ पर बीचों बीच डालना है तो ये डाल दिया। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट भी किया था कि नहीं किया था? फिर यहाँ पर जाओगे तो हेडर फुटर दिख रहा होगा। यहाँ से पेज नंबर डाल सकते हो, करंट पोजीशन पे आ गया ना, डल गया ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? पेज बढ़ गया ना, ये कर दिया, डल गया। क्लोज करोगे तो क्या होगा मालूम है? ऐसा कोई पेज नहीं होगा जिसमें जिस फॉर्मेट में आप डाल दोगे उस फॉर्मेट में क्या डल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया पेज नंबर, यहाँ से भी डाला जा सकता है। क्या टॉप में डालना है, बॉटम में डालना है? बॉटम में भी कैसा डालना है यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जो दिख रहे प्रकार दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? जे वाला डालना है। देखिए आ गया,
साइज बड़ी कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। बन जाएगा पक्का। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वापिस हम चलते हैं। ये क्लियर, दोनों तीनों क्लियर। फिर इस यहाँ से रिमूव भी कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया, हो गया। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ आया टेक्स्ट बॉक्स। क्या आया? कल जूम बनाया था ना शायद, नहीं बनाया। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो आप, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। लिख पा रहे हैं ना कैसे? ये ध्यान, इसे कहीं भी ले जा सकते हो। कैसे आया? यहाँ से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स दिए हैं, ये ले लिया, इसमें आप लिख सकते हो। ओके, इसको कहीं भी उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पक्का। तो कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, फिर कहाँ पहुँचे? इंसर्ट, यहाँ से क्विक पार्ट। क्या क्विक पार्ट? कुछ क्विक पार्ट भी है, जैसे मान लो हमें लिखना है पेज नंबर बेस्ट विशेष लिखना है, तो अपने आप आ गया कि तुम्हें लिखना पड़ा रिस्पेक्टफुली लिखना है। तो कुछ उसमें दिए गए हैं तो उनका यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो देखिए, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनी का नाम लिखना है तो ये ऐसा बन जाएगा। आप जब इसमें क्लिक करोगे तो ये कंपनी का नाम लिखोगे तो मिट जाएगा वो कंपनी और हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है, कई बार हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे? यहाँ से आए और यहाँ से आपने फील्ड टाइटल सब्जेक्ट डालना है, ये आ गया टाइटल। ओके, कर लोगे पक्का? कंट्रोल ए किया, डिलीट किया। क्या किया? कंट्रोल ए डिलीट। अब हम वापस पहुँचे यहाँ से वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में हम तरह तरह की आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस पे जैसे क्लिक करते तो यहाँ से स्टाइल कलरफुल स्टाइल हो जाएगा, यहाँ से अंदर का कलर चेंज हो जाएगा। इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आ जाए। क्लियर? बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैसे किया? कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, कहाँ पहुँचे? फिर क्या किया? फिर यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छी लगे, फिर यहाँ लिखना चालू कर सकते हो। जैसे इस पर लिखोगे तो जी स्टाइल फॉर्मेट आ जाता है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। कर पाओगे कि नहीं? आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। बन जाएगा। फिर इसके बाद हम थोड़े से और आगे चलते हैं। यहाँ से अंदर लाइन कलर, अंदर का कलर, बाहर का कलर, ये सारी चीज़ें बदलने की व्यवस्था इसमें की गई है। ओके, बन जाएगा। क्लियर? यहाँ से आए, ये यहाँ से आप क्या कर सकते हो? शैडो, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। देखिए कैसा शैडो करना, कर पाओगे ना? रिफ्लेक्शन में ऐसा हो जाएगा जैसे पानी में डालते हो ना तुम, देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्शन हमारा हो जाएगा। ओके, कर पाओगे? तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्लो भी देख सकते हो आप, कैसा ग्लो देना है। फिर यहाँ से विबल में देख सकते हो, जैसे कोई भरा हुआ घड़ा होता है, इसका उपयोग और हम दूसरी जगह भी बता देंगे। अभी केवल यहाँ 3D जैसा खड़ा हो जाएगा नाम, हो गया ना? लेकिन दिखाया नहीं जा रहा, दिख नहीं पा रहा है व्यवस्थित। तो ओके, फिर आगे देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए कुछ इसका यूज़ हम काय के लिए कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म के लिए। काय के लिए? कैसे? यहाँ पर आए,
कैसे इंसर्ट, यहाँ से कोई भी हमने शेप ले लिया, ओके। फिर यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप करना है, आ गया, बन जाएगा ना। यदि हम और चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हाँ? कैसे किया, यहाँ जी आ गया, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें विभिन्न तरीके की हमारे पास स्टाइल दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कह सकते हैं। जो भी अच्छा लगे उसको दे सकते हो, फिर इसको आप छोटा बड़ा ऐसा भी कर सकते हो। कुछ आया ना, क्लियर? ये हम कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा हम घुमा सकते हैं, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आता है ड्रॉप कैप। क्या आता है? ड्रॉप कैप। तो यहाँ पर जब भी जैसे लिखा दिस इज माई कंप्यूटर, क्या लिखा? दिस इज माई कंप्यूटर, कंट्रोल सी। और तो कई बार तुमने देखा होगा पैराग्राफ जो होता है उसका पहला लेटर 2-3 लाइन के बराबर हो जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्रॉप, ठीक है। तो कहाँ से किया? यहाँ से। मार्जिन के बाहर करना तो यहाँ से, और हटाना तो यहाँ से, और यदि और अंदर जाना है तो ये मोर ऑप्शन। फिर यहाँ से कितनी लाइन के बराबर करना है ये कर सकते हैं, क्लियर? बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मल करने के लिए। यहाँ से ये नॉर्मल की व्यवस्था है। यदि आपको सिग्नेचर लाइन, माने सिग्नेचर कई बार हम लाइन सिग्नेचर करके लाना ऐसा कोई फॉर्मेट बनाना है तो बना सकते हैं। जैसे लिख दिया राम कुमार मैनेजर और ओके कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिखेगा। दिख रहा है ना? यहाँ साइन कर सकते हो। कैसे संभव हुआ? यहाँ पर आए सिग्नेचर, यहाँ पर आपने कुछ भी नाम लिखा, कुछ भी लिखा और ओके पर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है। बन जाएगा पक्का कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, वेरी गुड। कंट्रोल एक किया, डिलीट किया, फिर वापस हम चलते हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम। जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर वर्तमान का डेट और टाइम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में डेट यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। ओके करेंगे, बन जाएगा। कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, क्या किया? कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, फिर वापस हम पहुँचे वही लिखा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। उसमें हम बिटमैप इमेज का चयन करके अपनी इच्छा के अनुसार पेंटिंग बना सकते हैं और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। कैसे किया? यहाँ पर आए ऑब्जेक्ट, बिटमैप इमेज, और यहाँ से कोई भी पेंटिंग और क्लोज, तो वहाँ पर पेंटिंग वहाँ पर पहुँच जाएगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्या किया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट, बिटमैप इमेज, ओके, यहाँ से ठीक, क्लोज। कंट्रोल ए डिलीट, बन जाएगा। अब बचा हमारा सिंबल। इसमें भी 2 ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन और सिंबल।
इक्वेशन में मैथमेटिकल जब भी काम करना होता है, मैथ से संबंधित कोई भी फार्मूला या अन्य कोई सिंबल चिन्ह की आवश्यकता होती है तो मैथ का यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी सिंबल्स यहाँ से लिए जा सकते हैं। देखिए दिख रहे हैं इतने सारे सिंबल्स होते हैं। भाग का हमें ढूंढे नहीं मिलता, ये लगा रहे हैं हम, आप ले लगाते भाग के लिए, गुणा मिलते ही नहीं है। गुणा के लिए हम एक्स दबा देते, जबकि गुणा ये है मल्टीप्लाई के लिए, करते हो ना। तो जब भी ऐसे सिंबल चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दें, और यदि आपको करनी चाहिए, करनी यहाँ से उठा लें, ठीक है, आ गई ना, वर्गमूल जिससे हम कहते हैं, उठा सकते हो ना। तो ऐसे बनाने की बजाय हम विभिन्न प्रकार के सिंबॉलिक चिन्हों का चयन कर सकते हैं। तो जो भी चाहिए आप उस पर बस क्लिक करो तो वो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। राइट, कंट्रोल किया, डिलीट किया, बन जाएगा। इसके अलावा भी इंसर्ट में आप देखेंगे सिंबल्स होता है। क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सिंबल्स ला सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इनके अलावा भी सिंबल्स होते हैं, इनकी साइज को बड़ा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? साइज को बड़ा किया जा सकता है। आ गया? कैसे किया? यहाँ से आए, आ गया। कोई भी सिंबल्स आया कि नहीं आया? अब हम चाहते हैं कि इसके अलावा भी सिंबल्स आना चाहिए, तो मोर सिंबल पे जाओगे। कहाँ जाओगे? तो देखिए इतने सारे सिंबल्स बने हैं। जो भी सिंबल्स आपको चयन करना चाहें इंसर्ट कर देंगे तो वह सिंबल्स आपके सामने आ जाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, हमें सिंबल की ज़रूरत होती है शॉर्टकट के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो यहाँ पर मोर सिंबल पे जाएंगे, यहाँ से हम ये चुना और शॉर्टकट दबा दिए। क्या दबा दिया? देखो ध्यान से, शॉर्टकट, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ हमने 0 दबा दिया। क्या दबा दिया? असाइन कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ऐसा कंट्रोल के साथ जब भी 0 करोगे तो कुछ इस तरीके से का इंटरफेस आएगा। क्लियर? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। कर लो ना, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पर गए, यहाँ से हमने जी चुन लिया, शॉर्टकट की कंट्रोल 9 कर दिया। क्या कर दिया? असाइन किया, क्लोज किया, कंट्रोल के साथ 0 9। लेकिन हम ऑटो करेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ऑटो करेक्ट। ये लिखा है, मान लो COM लिखें, कंप्यूटर लिखा जाए, COM लिखा जाए और क्या जाए? कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो जब भी आप क्या करोगे, क्या है? बन गया, तो बन जाएगा। कैसे किया? यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, मोर पे गए, कहाँ गए? मोर पे गए, यहाँ से ऑटो करेक्ट डबल O कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया? जब भी डबल O करोगे, जब भी काम करोगे, आ गया। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ।